पत्रकार वार्ता में आदरणीय विधायक महोदय, जिला संयोजक अनिल सिंह जी, चेयरमैन साहब गोविंद जी, हरीश जी और सभी पत्रकार बंधु, सभी का स्वागत है। आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। चूँकि यह एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की गहलोत सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे आगामी 17 दिसंबर को। उसके पहले जो जनता के भीतर में जो आक्रोश है उसको लेकर के गांव-गांव जाकर के चौपाल करना, शहर के हर वार्ड और जाकर के नुक्कड़ सभाएं करनी और आम व्यक्ति तक पहुंचना। लक्ष्य है लगभग 2 करोड़ लोगों को सीधा संदेश दें और शेष मान लो 6 करोड़ लोग शेष रहते हैं, उन तक भी जनता तक ये हमारी बात और संदेश पहुंचे। इस तरह से प्रदेश के 8 करोड़ लोगों तक इस गहलोत सरकार के प्रति जो असंतोष है, जो भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज है, उसको लेकर के जनता को जागृत करना है और जनता के भीतर आक्रोश है उसको निकालने का माध्यम बनना है। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है और ये सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि यह आगामी इस सरकार को आगामी चुनावों में बदलने का श्री गणेश होगा। ये उसका बहुत बड़ा कारण होगा। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जब हर व्यक्ति के पास में जब विषय पहुंचेगा जिसके भीतर में है, व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लोगों को जानकारी नहीं मिलती, एक किसी बात को लेकर संतुष्ट है, दूसरा किसी बात को लेकर के संतुष्ट है। यहाँ पर पूरी के पूरी जिस प्रकार से कुशासन है, जिस प्रकार से अपराधों का नंगा नाच चल रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टता में पूरी सरकार डूबी हुई है, जिस प्रकार से निरस्ता है, जिस प्रकार से सत्ता का संघर्ष चल रहा है, इस सब को लेकर के जनता को ये आगाह करना जरूरी है कि आपकी जारी सुविधाओं का अगर कहीं कमियां आ रही हैं, ये सरकार के जो जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो वो कांग्रेस की सरकार है। इसलिए हम ये उनका गुस्सा है, आक्रोश है, ये कोई केवल विरोध नहीं है कि विपक्ष की पार्टी की सरकार उसका विरोध कर रहे हैं, इतना मात्र नहीं है। लोग कंठ तक भर चुके हैं, गले तक आ चुके हैं। हम अपना दायित्व समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना दायित्व समझता है कि वो ऐसे समय में जनता के साथ रहे। और चूंकि जनता त्रस्त है और सरकार अपने बचाने में व्यस्त है और मदोस होकर के मस्त है और बिल्कुल प्रशासन भी पस्त है, इस प्रकार की ये सरकार है। माफिया का पूरा राज है, हर प्रकार का माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, भू माफिया, इवन मानव तस्करी का माफिया, इस प्रकार से माफिया भी सक्रिय है। सड़क की हालत आप सबको पता है, आप स्वयं भी भुगतभोगी हो। जालोर जिला तो बहुत ज़्यादा इससे दुष्प्रभावित भी है। पूरा राजस्थान प्रदेश की जो स्टेट की जितनी भी सड़कें हैं, शहर और ग्रामीण की जितनी भी सड़कें हैं, सब टूटी फूटी बिखरी हुई है। विकास नाम का कोई काम नजर नहीं आता, विकास बिल्कुल ठप नजर आ रहा है और अपराध की तो कोई सीमा ही नहीं है। अपराध की स्थिति और सारे ऐसा देखो ना, आप कहीं भी देखोगे तो राजस्थान हर मामले में प्रथम आ रहा है, बुराइयों में प्रथम आ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे देश की, हमारे राजस्थान के ऊपर एक कलंक है कि महिला अपराध में राजस्थान प्रथम आ रहा है। कहीं दलित पर अत्याचार में राजस्थान प्रथम आ रहा है, साइबर क्राइम में राजस्थान प्रथम आ रहा है, मानव तस्करी में और बाल तस्करी में राजस्थान प्रथम आ रहा है। बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा राजस्थान में, पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा राजस्थान में, बेरोजगारी में राजस्थान प्रथम है, भ्रष्टाचार में राजस्थान प्रथम है, बेरोजगारी से आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या में राजस्थान प्रथम है। तो राजस्थान परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण भी राजस्थान प्रथम है। इस प्रकार से यह एक हर बुराई में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। कोई उपलब्धि नहीं है, कोई कीर्तिमान नहीं है, कोई जनता की जन कल्याण की कोई विषय नहीं है। इस प्रकार से ये किसान विरोधी भी सरकार है। जिस प्रकार से झूठा वादा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके आ रहे हैं, जब आए थे तब 4 साल पहले जब चुनाव में भी उन्होंने घोषणा की थी 10 दिन में सबका पूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा, प्रत्येक किसान का एक भी पैसा कर्जा नहीं रहेगा, उसको सबको माफ कर दिया जाएगा, उल्टी गिनती गिनवाई थी। तो उनको ये पूछने का समय है कि आप जब आए थे तब घोषणा की थी, आप किस मुंह लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर? राजस्थान को साथ में आपने गुमराह किया, भ्रमित किया। तो ये भी एक हमारे लिए विषय है कि राजस्थान के 60 लाख किसान का कर्जा माफ होना था, जो करीब 99 हज़ार करोड़ रुपए बनता है, 1 लाख करोड़ के करीब बनता है।
और उसमें भी 5,000 करोड़ का हुआ है 5%, इसलिए ऊँट के मुंह में जीरा है। ये इस तरह से किसान भी परेशान है, किसान बिजली के कारण से परेशान है। यहाँ पर भी किसानों का आंदोलन हुआ है, तो बिजली सप्लाई नहीं होती है। 8 घंटे रात दिन में बिजली देने की बात की तो वो 8 घंटे तो छोड़ो, 4 घंटे नहीं मिल रही है, दिन में नहीं मिल रही है, रात को अनियमित मिल रही है। क्वालिटी अच्छी देने, गुणवत्ता अच्छी देने की बात कही, गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल रही है। कृषि कनेक्शंस देने की बात कही, कृषि कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर बदलने की बात की, वो नहीं हो रही है। एमएसपी पे खरीद की बात कही तो वो नहीं हो रही है। बाजरा यहाँ पर दुनिया राजस्थान हिंदुस्तान में सर्वाधिक पैदा होने वाला है। एमएसपी केंद्र सरकार ने घोषित की है। पड़ोस के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2300-2400 रुपये में बाजरा बिक रहा है, एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। यहाँ पे 1300 में सरकार खरीद रही है। इस प्रकार से सरकार अपनी हर जिम्मेदारी को, किसानों का बीमा के लिए पैसे काटे जाते हैं, जब फसल बीमा कराया जाता है उसमें फसल के बीमे करा देने बाद उसके बाद में दुर्घटना होती है। सरकार की लापरवाही से, बीमा राशि से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने से, पैसा नहीं भरने से, बीमा राशि कटने के बावजूद भी किसान को बीमा का लाभ और दुर्घटना में बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे बारिश हो गई थी असमय, उसकी गिरदावरी करने की बात तो दूर, वो अपनी लड़ाई में लड़ रही है। इसलिए किसान की हालत बड़ी खराब हो गई है, जमीनें कुर्क हो रही है। किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या राजस्थान में कर रहा है और दुर्घटना यूरिया की किल्लत भी इसी राजस्थान में हो रही है। 10,000 रुपये का जो सब्सिडी सरकार ने दी थी, वसुंधरा सरकार 10,000 रुपये की बिजली में सब्सिडी दी थी, 3 साल तक उससे वंचित रखा गया। इसलिए ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार, किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है। किसान भी जागरूक है, किसान भी आंदोलित है। उसकी बात को जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। युवाओं की स्थिति देखें तो 70 लाख के बाकी लोगों की स्थिति क्या बनने वाली। और रिट की परीक्षा में कह रहे थे कि हमारा रीटोत्सव होने वाला है, रीटोत्सव की जगह ये चिटोत्सव हो गया और आगे जाके लूटोत्सव हो गया। और इस सब में कांग्रेस शामिल है। पेपर लीक हो रहा है क्योंकि सरकार वीक हो रही है, और सरकार वीक होती है इसलिए पेपर लीक हो रहा है। तो उस पेपर लीक की वजह से हर परीक्षाएं उसी पेपर लीक के जाल में फंसती जा रही है। चाहे लाइब्रेरियन की हो, चाहे जेईएन की हो, चाहे आरएएस की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पेपर लीक की भेंट चल रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद होने की स्थिति में बन रहा है। इसलिए ये सरकार, चाहे शिक्षा जगत की बात हो तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 33 जिलों में से 30 जिलों को पिछड़ा घोषित किया है। 476 में से 386 कॉलेजेस में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। नई स्कूलें घोषणा करें, विद्यालय करें, भवन नहीं है, फर्नीचर नहीं है और टीचर नहीं। इसलिए ये बिल्कुल नकारा सरकार है, गैर जिम्मेदार है, कोई भी प्रकार से किसी को परवाह नहीं है। महिला अपराध के मामले में तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बना ही लिया है। हर चीज़ में इन्होंने रिकॉर्ड बनाना है। बेरोजगारी में भी उसको परिवार से उठा करके फिर रेलवे ओवरब्रिज के लहूलुहान हालत में उसको छोड़ा जाता है। मूक बंगीर गूंगी बहरी महिलाओं के साथ में भी गैंगरेप होता है। कई नाबालिग बच्चों के साथ में गैंगरेप करके उनकी हत्या करके कुएं में डाल दिया जाता है। अपने पास पिछावा के अंदर अभी 10 साल की बच्ची के साथ में रैप होकर के उसकी हत्या करके उसको कुएं में डाल दिया गया। इसलिए एक महिलाओं के राजधानी के अंदर बूढ़ी माताओं के पांव काट करके कड़े उठा कर ले जाया जा रहा है। एक रोटी मांग करके पेट भरने वाली को की अस्मत लूटी जा रही है राजधानी में। भूख और प्यास के कारण से एक माँ और बच्ची की यहाँ पर मृत्यु होती है, उसको जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। इस प्रकार से महिलाओं के मामले में अगर देखें तो हर प्रत्येक दिन आंकड़ा बताता है कि प्रत्येक दिन 17 बलात्कार प्रतिदिन इस राजस्थान की इस धरती पर हो रही है। ये राजस्थान को रेपिस्तान का नाम से बनाने की इन्होंने मुहिम चला रखी है। और इतने नकारा लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि आज मुख्यमंत्री कहता है 12 के अंदर जब एक नाबालिग के साथ में उसकी गैंगरेप होती है तो कहती है कि उसने अपनी सहमति से कराया था, सहमति दी थी। अब ये इस प्रकार की बात कहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। पोक्सो में चाहे नाबालिग सहमति हो असहमति हो कोई विषय नहीं रहता है। गोविंद डोटासरा यहाँ तक कह देता है, नहीं गोविंद डोटासरा के ये शांतिलाल धारीवाल यहाँ तक कह देता है उनका मंत्री कि ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। इसमें भी गर्व करते हैं कि हम बलात्कार ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें हम अपने आप को गर्वित मानते हैं। इससे आगे बढ़ो तो अभी आफ्ताब और श्रद्धा वाले मैटर में स्वयं मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो घटना दुर्घटना है। अब इसको भी 35 टुकड़े जिस बच्ची के कर दिए गए श्रद्धा के, उसको भी घटना दुर्घटना के नाम से बना देती है। तो इस तरह से इनका मोराल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए 1,65,000 महिलाओं पर अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं। 27,000 से ज़्यादा बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया है। और राजस्थान में एक महिला शिक्षक को भी जिंदा जला दिया जाता है। तो ये सारे अब भीलवाड़ा के अंदर तो आप देखोगे तो महिलाओं को खरीद फरोख्त हो रही है स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो
कारण होता है कि सरकार नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिबंध लगाया जाता है और कोविड काल में कोटा में एक पीएफआई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का परमिशन दी जाती है। जिस पीएफआई को एनआईए ने पूरे देश में छापा मार करके सैकड़ों इनके अड्डों को पकड़ा, जिनकी योजना है 2047 में भारत को गजवाए हिंद बनाना और शरीयत कानून लागू करना, उस पीएफआई को तो संरक्षण दे रही है। और जो हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं, नवरात्रा में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रिट की परीक्षा में देने वाली बहनों के ये पूरी बाई के जो कपड़े पहने होते हैं उनको आधी बाई किया जाता है, मंगलसूत्र निकलवाया जाता है। ये खुल्लम खुला तुष्टीकरण है। और इससे भी आगे देखें तो सालासर बालाजी में राम दरबार का वो गेट तोड़ दिया गया बुलडोजर लगा करके। अलवर के रामगढ़ में 300 साल पुराने 3 शिव मंदिर को तोड़ करके शिवलिंग को उससे काटा गया कटर से। इस तरह से गौशाला कटुमर में एक गौशाला पे बुलडोजर चलाया गया। तो इनकी मानसिकता के अंदर बिल्कुल हिंदू विरोधी ये तुष्टीकरण, वोटों के फायदा देखते हैं। 2 दर्जन से अधिक साधु या पुजारी या तो उनकी हत्या कर दी गई या उनको आत्महत्या करना पड़ा। भरतपुर के जो ब्रज वाला कामा क्षेत्र है, वहाँ पे संत विजयदास ने 551 दिन धरना प्रदर्शन और करने के बाद में उसको भी आत्महत्या करने के मजबूर होना बोला अवैध खनन रोकने के लिए। इस प्रकार से इसको सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में 15 राज्यों में लंपी रोग से प्रभावित हुई गायें, और उसमें सर्वाधिक गायें राजस्थान में 70% गायें जो मरी है वो राजस्थान में मरी लंपी रोग के कारण। और हम खुद एक वीडियो देखा था मैंने कोई टीवी चैनल पे, स्वयं मुख्यमंत्री के इलाकों में पूरे सड़क पर गायों के कंकाल बिछे हुए पड़े थे इस लंपी रोग के कारण। तो ये सरकार इस बात की भी चिंता नहीं की, इनके पास न तो ये व्यवस्था रहती है और न इस बात की चिंता की, जबकि इनका 2550 करोड़ रुपए का इनके पास में गौसेस का फंड पड़ा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया और गायों को बचाने का काम भी नहीं किया। ये महापाप का काम उन्होंने किया। कोरोना का काल हो जाओ, ये प्रशासनिक रूप से फैल है। कुशासन का मतलब ही यही है कि इन्होंने सब पीपीई किट थे उसमें भ्रष्टाचार कर दिया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने थे तो उसमें भ्रष्टाचार कर दिया, दवाइयाँ और वैक्सीन खरीदने थे तो उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। इसलिए और कई ऑक्सीजन के जो लगाने थे वो भी नहीं लगाए, ऑक्सीजन स्टेशन भी। तो इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था करते हुए भ्रष्टाचार का नंगा खेल चल रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री और गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री शिक्षक सम्मेलन में रहते हैं, वहाँ अखबार के माध्यम से और टीवी तक में भी आया है कि सबको पूछा गया कि भाई आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते ट्रांसफर के लिए, तो सबने खड़े होकर के हाँ भरी, खुले मन से बिल्कुल हिम्मत करके एक मुख्यमंत्री के सामने ये कहते हैं तो उनके नाक के ऊपर यह एक बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए ये गोविंद डोटासरा अपनी बहू आरएएस में पास होती है, बहू के भाई और बहन आरएएस में पास होती है, रिट में चीट होता है, तो भ्रष्टाचार में सारे लिप्त हैं और इनको शासन की कोई चिंता नहीं है। जनता की कोरोना के अंदर देखें तो 34 दिन तक वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, कवालियाँ गाते हैं, मुगले आजम और शोले की फिल्में देखते हैं, इटालियन डिशें चलते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं और 34 दिन तक इस देश की चिंता नहीं, राजस्थान के जनता की चिंता नहीं। 1.5 साल तक स्वयं मुख्यमंत्री कोरोना के अंदर अपने बंगले में रहता है, वो बाहर नहीं आता, उसके स्वयं की सुरक्षा की चिंता है, जनता भले असुरक्षित रह जाए। इस प्रकार से ये जनता की जो इनकी गैर जवाबदारी है उसके ऊपर हम प्रकाश डालने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। देश भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज की तारीख में 3,41,000 करोड़ का कर्ज था जब 2018 में ये सरकार बनी थी। 70 साल की जोड़ थी 3,41,000 करोड़ का, और आज जाकर के 4,72,000 करोड़ का लोन हो गया। 1,30,000 करोड़ का लोन केवल 3-4 वर्षों के अंदर इन्होंने लिया है और हर परिवार के ऊपर 3 लाख से अधिक का लोन राजस्थान की जनता उस कर्ज में दबी हुई है। 2 साल से इन्होंने पहले तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं की, ये इनका कुचाल है। 2 साल तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं की, उसके बाद में आयुष्मान भारत आई केंद्र सरकार की तो वो लागू नहीं की, और चिरंजीवी योजना बिल्कुल फेल हो गई है, लोगों को राहत उसमें मिल नहीं रही है। फिर ये इंदिरा रसोई ला करके पहले जब कोरोना के काल में जब लोगों को केंद्र सरकार तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गरीब कल्याण योजना के अंदर 5 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल दे रही है, और इन्होंने जो चलती थी शहरों के अंदर अन्नपूर्णा रसोई योजना केवल राजनीतिक लाभ और नामकरण बदलने के लिए, मेन कोरोना काल में 2019 दिसंबर से लेकर के सितंबर 2020 तक पूरी के पूरी इस योजना को बंद रखा, और फिर अपने माँ के नाम से इंदिरा रसोई योजना के नाम से उन्होंने चालू करके इस तरह से भ्रमित किया।
मुख्यमंत्री का बिजली की स्थिति तो हम सबको पता है कि बिजली की मार हम सब रोज डे टू डे झेल रहे हैं। 9 बार इस बिजली की दरों को बढ़ाया, चाहे फिक्स चार्जेस चाहे समझो, चाहे फ्यूल चार्जेस समझो, चाहे सरचार्ज समझो, चाहे फिक्स कोई ड्यूटी समझ लो, कोई ना कोई रूप से नामकरण करके 9 बार जिसने वादा ये किया था कि हम बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, कोरोना काल में भी कहा था कि हम 2-3 महीनों के बिल हम माफ़ करेंगे, हम उसको जबकि उसको करने की बजाय उसके रेटें बढ़ाते गए। और जब कोरोना के अंदर जब व्यक्ति दुष्प्रभावित था, व्यक्ति की हालत, आम आदमी के लोग, पर्सनल लोग भी अपना किराए की दुकान देने का किराया माफ कर दिया, क्योंकि किसी का धंधा चलता नहीं था। बैंड वाले बनते, भजन वाले बनते, टेंट वाले बनते, हर छोटा मोटा पान की दुकान से लेकर सब बनता, और उसके ऊपर कमाई के सारे साधन बंद होते हुए भी उसके ऊपर ये मार लगाई। पेट्रोल डीजल के भावों की जो बात करते हैं अपन, 6% और 7% वेट इन्होंने लगाया कोरोना के नाम से। कोरोना जाने के बाद में भी नहीं हटा। जो महंगाई की बात करते हैं और जहाँ गुजरात में जाके चुनाव में इस प्रकार के भाषण देते हैं कि हम यहाँ पे महंगाई कम करेंगे, कि हम यहाँ पे बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देने की बात तो दूर है, बिजली के ऊपर दर सब जो केंद्र सरकार मदद करेगी उसमें इनकी पूरी उदास है। किसान सम्मान निधि में भी पहली 2 किस्तें इसलिए नहीं मिली, इनकी कितनी असुरक्षित है। बच्ची के लिए सांस लेना मुश्किल है। अस्पताल में एक छोटी बच्ची जन्म लेती है, बच्चा जन्म लेता है तो उसको स्वान पकड़ करके नौचने ले जाता है। इस प्रकार की ये जो स्थिति, जो दृश्य है इस राजस्थान का, ये बहुत ही खतरनाक दृश्य है, डरावना दृश्य है, और दरिंदगी की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे मुक्ति का ये अभियान छेड़ा है हमने कि कांग्रेस से मुक्ति हो, कांग्रेस को बाहर करे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए जन आक्रोश यात्रा है। और इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से ये श्री गणेश हो जाएगा, कांग्रेस का सूर्य अस्त होगा और भाजपा का सूर्योदय होगा, और जनता के कल्याण का सूर्योदय होगा, विकास का नया रथ चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है और संगठन है, संगठन के नेतृत्व में चल रही है। पिछले 10 साल से जालोर में सभी जगह संयोजक और सभी जगह प्रभारी सब जगह बनाए। पिछले 10 साल में जालोर में 4 विधानसभा, ये बिल्कुल अपना गिरेबान देखेंगे, अपनी हार का मुंह देख के जाएंगे। जो व्यक्ति राहुल गांधी यहाँ आकर के महंगाई की रैली करता है, उसमें यह कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व हूँ, तो ये इस प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति जो ये जाकर के वहाँ केरला में वो पादरी से मिलता है, पुनैया से, जो ये कहता है कि भारत माता एक बीमारी है और योगी मोदी और ये अमित शाह ये नाली के कीड़े हैं, कीड़े पड़ेंगे इनके, और कहता है कि केवल क्राइस्ट ही एक भगवान है, ऐसे लोगों से मिलता है, भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए ये अपनी खुद अलग अलग रथ तैयार हैं और औसतन ये 75,000 किलोमीटर की यात्रा इस 200 रथ मिल के करेंगे और 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता पूरे यात्रा में जुड़ेंगे और लगभग 20,000 नुक्कड़ सभाएँ और 20,000 चौपाल सभाएँ ये इसमें होने वाली है जनसंपर्क के अलावा। और हर गांव को हम छूने की कोशिश करेंगे। रथ भले पंचायत मुख्यालय से निकल रहा है, पर रास्ते में जो गांव आएंगे उनको भी नुक्कड़ सभा या स्वागत जैसे कार्यक्रम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों को भी हमने काम दिया है। 1,000 चौपाल ये 7 मोर्चे लगभग करेंगे। महिला मोर्चा अलग करेगा, युवा मोर्चा अलग करेगा, एससी मोर्चा अलग करेगा, एसटी मोर्चा अलग करेगा, ओबीसी मोर्चा करेगा, माइनॉरिटी करेगा, किसान मोर्चा करेगा। ये सब लोग भी अपने अपने प्रयासों से करने वाले हैं। नव मतदाता जितने इस बार पहली बार वोट डालेंगे अगले चुनाव में, उनसे भी संपर्क का अभियान इस दौरान चलेगा। और इस प्रकार से ये बहुत बड़ा मेगा शो पूरे राजस्थान के कोने कोने तक पार्टी की बात को, सकारात्मक बात को लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार के किए गए अच्छे कामों को की चर्चा वहाँ जाके करेंगे। और राजस्थान सरकार ने 4 साल में जो राजस्थान का सत्यानाश किया है, बेड़ागर्क किया है, जो त्रस्त है जनता, उस को हम उजागर भी करेंगे। हमने इसके लिए मिस कॉल नंबर भी एक जारी किया है, जो इस पर कोई भी व्यक्ति मिस कॉल देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और इस वेबसाइट भी हमने लॉन्च की है और ये शिकायत पेटी भी हर रथ पे चलेगी। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लिखित शिकायतें जनता उन पेटी में डाले। उन सब शिकायतों का हम संकलन करेंगे और फिर हमारा चुनाव घोषणा पत्र, उसमें भी हम उनको शामिल करेंगे। और सरकार को एक जो चार्जशीट हम पेश करेंगे, वो भी उसमें उन मुद्दों को शामिल करेंगे। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एक कार्यक्रम है। सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं
3 साल तो उन्होंने जश्न मनाया, 1 साल बेमिसाल, फिर 2 साल बेमिसाल, फिर 3 साल बेमिसाल। चौथा साल का जश्न वो कर पाएंगे कि नहीं, डाउटफुल है। जो जैसा उनका चल रहा है, भगवान जाने वो कर पाएंगे कि नहीं, तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये होंगे कि वो होंगे, वो सारा एक नौटंकी अलग चल रही है। तो वो तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने तय किया है कि हम राजस्थान की जनता तक ये मुद्दा जरूर पहुंचाएंगे कि 4 साल में तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारी उपेक्षा हुई है, तुम पर अत्याचार हुए हैं और सरकार को बिल्कुल तुम्हारी चिंता नहीं है, और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं पे, SC ST पे। एक अकेले जालौर जिले में ST वर्ग के 8 लोग मारे गए हैं पिछले 3 साल, 8 लोग, और उनमें से एक का भी पता नहीं लगा कौन क्यों मरा और किसने मारा। 8 केस है जालौर जिले, सिर्फ जालौर जिले, और उनका अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो क्यों मरे। न वो मारने वाला पकड़ पाए हैं, न मारने का कारण पकड़ पाए हैं, जिसमें एक तो 80 साल की वृद्धा थी, 70-80 साल की वृद्धा थी, एक 13-14 साल का बालक था, उससे क्या दुश्मनी किसी को हो सकते। लेकिन अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री का अपने विभाग पे कोई ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। इसलिए ये सारी परिस्थितियाँ जो प्रदेश में व्याप्त हुई है, और बिजली को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अच्छे 3 दिन में 72 घंटे में हम बदल के देंगे, वो घोषणा सरकार के सिर्फ कागजों में रह गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इन पिछले 4 महीने में ऐसी बनी है, 1.5 महीना तक नहीं मिला, 1.5 महीना तक नहीं मिला, और काश्तकारों को अपनी दाढ़ में जिंदा रखना मुश्किल हो गया। तो ये सारी परिस्थितियाँ भी यहाँ बनी हैं। बिजली सप्लाई में भी कह रहे थे कि हम रात में काश्तकार को सर्दी में खेत में खड़ा नहीं करेंगे, ये ऐसी व्यवस्था हम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए हैं। आज भी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की एक पारी उनकी चलती है, जिसमें काश्तकार को सर्दी में खेत में खड़ा रहना पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी वो फेल हुए हैं। जल जीवन मिशन होना पड़ता था, इस बार बरसात बंद थी, फिर भी जयबंद भर गया था, फाटक खोली जा सकती थी। खोलने के लिए एक ट्रायल भी इनके अपने मंत्री ने जाके ले लिया था, उसके बाद हमारे खिलाफ साजिश हुई और बिल्कुल के कल खोलना पड़ सकता है, उस समय पर उन्होंने सही से आने वाले पानी को रोक दिया ताकि खोलने की नौबत नहीं आए, और बांध से भी उस दूसरे बांध को पानी देने के लिए वो नहर खोल दी। यूँ करके उन्होंने लेवल को डाउन किया और हमारे साथ धोखा किया, नदी में पानी नहीं छोड़ना था उनको ये, और फिर बाद में काम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आश्वासन दिए, लेकिन न कोई अभी तक कमेटी बनी है, न कोई आगे कार्रवाई हुई है। और अचानक से घोषणा करी है 2400 करोड़ रुपए लगा के। मैं कल पाली जिले में था तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए देखे हैं, जवाई पुनर्भरण योजना सही से, और वहाँ से पानी लाएंगे, उससे फिर जवाई बांध में पानी लाएंगे, 2400 समथिंग करोड़ की वो योजना है। उसमें भी जो पेयजल के लिए जो गांव कवर किए हैं, शिवगंज और उसकी तहसील के गांव, और पाली जिले के 8 कस्बे और उनके 9 कस्बे और उनके गांव, यूँ करके कोई 800 के आसपास कुछ गांव कवर हो रहे हैं। और हमारे 1 दिसंबर को प्रदेश से 200 विधानसभाओं के लिए रथ की लॉन्चिंग प्रदेश स्तरीय हो जाएगी। इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात 2 दिसंबर को हम जिला स्तरीय इसका शुभारंभ का आयोजन हमारे सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं प्रदेश से जो भी तय होंगे उनके नेतृत्व में हम करेंगे। उसके पश्चात 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक 5 रथ अपने अपने विधानसभाओं में जाएंगे, और उसका विधानसभा लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी 3 से 6 दिसंबर का। वैसे प्रदेश नेतृत्व द्वारा 3 से 4 ही दिसंबर तय किया गया है, पर मैं 6 दिसंबर इसलिए आपको साथ में जोड़ रहा हूं कि आप सबको विषय पता है कि हमारे जालौर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज के भंडारे के निमित्त जो हो रहा है, उसमें हम सबकी भी सहभागिता रहने वाली है। इसलिए हम जालौर का आयोजन 6 दिसंबर को करने वाले हैं। और चूंकि सांचौर का 6 दिसंबर को इसलिए होने वाला है कि उसके नजदीकी थराद में हमारा विधानसभा चुनाव 5 दिसंबर को है। हमारे सारे पार्टी के नेता लोग उधर थराद में अपना समय रहेंगे, तो वहाँ 6 को है। तो 4 दिसंबर को हम रानीवाड़ा और आहोर के अंदर लॉन्चिंग करेंगे। 6 दिसंबर को हम जालौर और सांचौर में लॉन्चिंग करेंगे, और भीनमाल की भी लॉन्चिंग कार्यक्रम हम शाम तक आज तय कर लेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा रथ जाएगा, चूंकि 5 विधानसभा के 5 रथ रहेंगे, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत और उसके रास्ते में जितने भी गांव आएंगे
अभी हम जस्ट प्रेस वार्ता के समाप्ति के पश्चात एक आरोप पत्र और एक जन आक्रोश यात्रा का स्टिकर हम सब आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं। ये आरोप पत्र हमारा प्रत्येक ग्राम में जहाँ जहाँ से यात्रा निकलेगी वहाँ पे वितरण होगा और एक शिकायत पेटिका भी उस रथ में रहेगी, जो जहाँ जहाँ से रथ निकलेगा उस ग्रामीण क्षेत्र के जो आम जन अपनी शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत डालेंगे और एक ट्रक भरी हुई शिकायत का जो एक रहेगा वो हम बहुत जल्द हमारे प्रदेश के मुखिया उनके निवास पर जाकर उस ट्रक को हम खाली करने वाले हैं। आगे और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच में प्रदेश समन्वयक भी है, हमारे आदरणीय विधायक जी जोगेश्वर जी भाई साहब भी आपको कुछ विषय रखेंगे।